हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। तो मैं आज बात करूँगा मानसिक बीमारी के बारे में। ये होता क्या है, ये कैसे होता है, इससे कैसे बचें। तो मानसिक बीमारी को समझने के लिए पहले हमें बीमारी समझना पड़ेगा कि ये बीमारी क्या होता है। तो बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित होती है। मतलब नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है वो अफेक्ट होती है। अब नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब उसकी उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ अफेक्ट होती है। तो अब बीमारी दो टाइप की होती है, एक शारीरिक बीमारी और दूसरा मानसिक बीमारी। तो जो शारीरिक बीमारी होता है उसको हम हार्डवेयर की बीमारी समझ सकते हैं। मतलब कि जो मशीन होता है, कोई भी मशीन, उसका दो पार्ट होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो जो शारीरिक बीमारी है वो हार्डवेयर की बीमारी है और जो मानसिक बीमारी है वो सॉफ्टवेयर की बीमारी है। दोनों में ही नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और या तो वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, या तो प्रोफेशनल, या तो सोशल लाइफ। और वो शारीरिक बीमारी में भी अफेक्ट होगी और मानसिक बीमारी में भी होगी। एज फॉर एग्जाम्पल, किसी को बुखार है, मतलब कि शारीरिक बीमारी। तो अब बुखार है तो वो अपना जो निजी काम है, पर्सनल काम है, जो उसके दिनचर्या का काम है, तो वो उसको नहीं कर पाता है, वो किसी पर डिपेंड रहता है। तो इस तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई। अब अगर बात करें प्रोफेशनल लाइफ की, अब मानो कि अब कोई बुखार की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है, अब कोई बुखार की वजह से कॉलेज नहीं जा पा रहा है, अब कोई बुखार की वजह से अपनी नौकरी पे नहीं जा पा रहा है, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है बुखार के कारण। और तीसरा सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ। अब उसको बुखार है या फिर फीवर है तो वो घर में है, किसी से मिल नहीं पा रहा है, तो उसकी सामान्य कार्य प्रणाली बाधित हो रही है। सेम उसी प्रकार से मानसिक बीमारी मन की बीमारी होती है, जिसके कारण से सेम पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ अफेक्ट होती है। तो जो शारीरिक बीमारी है और वो शरीर की बीमारी है, और जो जो बीमारी है वो मन की बीमारी है। अब मानसिक जो बीमारी है ये क्या होता है, मतलब कि मतलब स्पेसिफिकली। तो मानसिक बीमारी को हम ऐसे समझें कि जो इंसान के अंदर नॉर्मल इमोशंस होते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल हंसना, गुस्साना, डरना, घबराना, ये जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, जिसके कारण से उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो इसको मानसिक बीमारी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब मानसिक जो बीमारी होती है वो इमोशंस के बढ़ने से होते हैं। अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि इमोशंस बढ़ते कैसे हैं, वो क्यों बढ़ जाता है इमोशंस। तो इसको हम ऐसे समझें कि जैसा आदमी सोचता है वैसा इमोशंस आता है। अब अगर इंसान जो सोच रहा है उस अकॉर्डिंग जो इमोशंस आ रहे हैं, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ सोच रहा है, एक्स्ट्रा सोच रहा है, जिसकी मतलब की जरूरत भी नहीं है, तो अगर इंसान ज्यादा सोचेगा तो ज्यादा इमोशंस आएंगे, जो कि मानसिक बीमारी का एक कारण है। अब इंसान क्या सोच रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी मानसिक बीमारी है। अब क्योंकि सोचने से इमोशंस आ रहे हैं, अब किस टाइप के इमोशंस आ रहे हैं वो सोचने पर डिपेंड करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आदमी पास्ट के बारे में सोच रहा है, मतलब भूतकाल के बारे में सोच रहा है, तो ज्यादा चांस है कि उसको डिप्रेशन होगा। अब कोई आदमी अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो ज्यादा चांस है उसको एंजाइटी होगा। अब कोई इंसान साफ सफाई के बारे में ज्यादा सोच रहा है, तो ज्यादा चांस है उसको ओसीडी होगा। अब कोई इंसान कुछ भी सोच रहा है तो होता है उसको सिजोफ्रेनिया होगा। अब कोई इंसान नशे के बारे में बहुत सोच रहा है तो उसको एडिक्शन होगा। तो अब क्या सोच रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मानसिक बीमारी है। अब
मानसिक बीमारी भी दो टाइप का होता है। पहला, साइकोसिस। साइकोसिस भी एक टाइप का मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान का अपना एक सोच का दुनिया होता है। उसको इस दुनिया से मतलब नहीं रहता है। उसके सोच की दुनिया में उसे कोई दिखता है, उसी के सोच की दुनिया में वो कुछ सुनता है। उस तो अब वो उस अब उस दुनिया में, और वो किसी से बात कर रहा होता है तो हमें इस दुनिया से देख के लगता है कि वो अकेले में बात कर रहा है, तो उसको इस दुनिया से मतलब नहीं रहता है। तो वो होते साइकोसिस के मरीज। और इसके उदाहरण सीजोफ्रेनिया, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो भी सब्सटेंस के कारण साइकोसिस होते हैं। और दूसरा टाइप का होता है और न्यूरोसिस। और न्यूरोसिस भी एक मानसिक बीमारी है, और जिसमें जो इंसान की प्रॉब्लम इसी दुनिया की होती है, और उसमें ही वो फंसा रहता है, जिसके कारण उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ मतलब कि अफेक्ट होती है। तो इसके उदाहरण डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर या फिर एडिक्शन एक्सेट्रा इत्यादि। तो ये दो टाइप की होती है मानसिक बीमारी। तो अब बात आती है कि मानसिक बीमारी से हम बचे कैसे। तो मानसिक बीमारी से बचने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का दो न्यूट्रिएंट होता है, दो खाना होता है। एक जो खाना आप खाते हो, और दूसरा 6 से 8 घंटे का प्रॉपर नींद। तो 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन के लिए अच्छे से काम करने के लिए। तो ये दो चीज़। और अगर 6 घंटे से कम सोगे तो भी दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, और 8 घंटे से ज़्यादा सोगे तो भी दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा 24 घंटे में। और सोने का एक समय और उठने का एक समय, एक इसको नियमित रूप देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को फिक्स रूटीन, एक नियमित रूटीन अच्छा लगता है अच्छे से काम करने के लिए। और तीसरी चीज़, किसी भी काम को अगर ध्यान से और आराम से करो तो वो काम भी अच्छा होगा, प्लस मानसिक और बीमारी से दूर भी रहोगे। तो फिर इस वीडियो के लिए हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।